हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा मैं आपको सिखा रही थी अनुवाद। तो अनुवाद सिखाने के लिए बेटा मैं आपको कारक और धातु रूप ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी शब्द रूप। ठीक है बेटा, शब्द रूप क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपने आगे अनुवाद सीखने के लिए। ठीक है, तो आज हम जान लेते हैं बेटा शब्द रूप। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? आज जानेंगे बेटा हम शब्द रूप। शब्द शब्द रूप शब्द रूप। ठीक है बेटा, शब्द रूप। सबसे पहले हम जानेंगे बेटा शब्द क्या होता है। शब्द क्या होता है जानते होंगे आप सभी। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं हम बेटा? जो हमारी सबसे छोटी इकाई होती है, जो हमारी शब्द क्या होता है, बाकी की जो हमारी सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम शब्द कहते हैं। आगे समझ में? बाकी की सबसे छोटी इकाई को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं हम इसके बारे में। देखते हैं शब्द रूप। शब्द 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 क्या होता है बेटा? वाक्य की वाक्य वाक्य की सबसे सबसे वाक्य की सबसे छोटी वाक्य की सबसे छोटी वाक्य की सबसे छोटी इकाई इकाई को वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। आगे समझ में? शब्द कहते हैं। ये शब्द वाक्य में जब प्रयोग किए जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। ठीक है बेटा, जब इन शब्दों का हम प्रयोग कब करते हैं, किसके लिए करते हैं? वाक्य के लिए। जब हम इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? ये वाक्य बन जाते हैं। आगे बेटा समझ में? तो जान लेते हैं वाक्य की सबसे छोटी इकाई को हम शब्द कहते हैं। और ये शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर क्या बन जाते हैं? ये वाक्य में प्रयोग किए जाने पर पद कहलाते हैं। ठीक है, तो वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। ये ये शब्द ये शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर प्रयोग किए जाने पर पर जाने पर पद कहलाते हैं। जाने पर पद कहलाते हैं। आगे बेटा समझ में? क्या होता है वाक्य? क्या होता है शब्द? वाक्य की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और ये शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर पद कहलाते हैं। पद तैयार होता है जब ये शब्द हमारे वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, तब हमारा एक पद तैयार होता है। आगे समझ में बेटा? अब पद पद के भेद क्या होते हैं? पद कितने होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं पद? ठीक है, तो अब हम जानते हैं पद के रूप। क्या जानेंगे? पद के रूप। पद के रूप पद के रूप कितने होते हैं बेटा? तो पद के रूप होते हैं बेटा आपके कितने रूप हो गए पद के? पद के आपके बेटा 5 रूप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका संज्ञा सर्वनाम सर्वनाम ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण विशेषण और उसके बाद आ जाता है आपका अव्यय और फिर आता है आपका क्रिया। ठीक है बेटा, क्रिया। कितने पद के रूप कितने हो गए? पद के रूप हो गए आपके बेटा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया। आगे समझिए बेटा। अब हम क्या जानेंगे? अब हम जानेंगे बेटा शब्द के रूप। ठीक है, शब्द के भेद क्या जानेंगे? अब हम जानेंगे बेटा शब्द रूप के भेद। शब्द रूप के भेद शब्द रूप के भेद। ठीक है, और शब्द रूप के बेटा कितने भेद होते हैं आपके? शब्द रूप के बेटा आपके 3 भेद होते हैं। आगे समझ में? शब्द रूप के कितने भेद होते हैं बेटा आपके? शब्द रूप के बेटा आपके 3 भेद हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो जाते हैं बेटा आपके शब्द रूप के भेद? तो जान लेते हैं हम। एक होता है आपका बेटा संज्ञा। ठीक है, अगला हो जाता है आपका बेटा सर्वनाम और उसके बाद होता है बेटा आपका संज्ञा, सर्वनाम और होता है आपका संख्यावाची।
आगे बेटा समझ में, संख्यावाची यानी कि जो आपके शब्द रूप होते हैं बेटा, आपके शब्द रूप 3 रूप से चलते हैं। एक तो संज्ञा से चलते हैं, सर्वनाम से चलते हैं, और आपके रूप चलते हैं संख्यावाची से। आ गया समझ में? तो ये तीनों तरह से मैं आपको इनके रूप समझाऊंगी। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। शब्द रूप, शब्द रूप किसे कहते हैं? पहले हम शब्द जानते हैं। शब्द क्या होता है? वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। ये शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर पद कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब पद के भेद आ गए। पद के रूप कितने हो गए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया। ये हो गए आपके पद के भेद। ठीक है बेटा, रूप या भेद। ठीक है, अब उसके बाद शब्द रूप के भेद। अब क्या जानेंगे? हमें क्या पढ़ना है? शब्द रूप। अब हम शब्द रूप के भेद जानेंगे। शब्द रूप के भेद हो गए आपके संज्ञा, सर्वनाम और संख्यावाची। हो गया क्लियर? इतना समझ आ गया? अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। ठीक है, अब जानते हैं बेटा हम इसमें, देख लेते हैं आगे। इतना बेटा आपको समझ आ गया होगा। देखते हैं, अब हम जानते हैं शब्द रूप क्या होता है। ठीक है, कैसे? तो देखते हैं। संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा शब्दों, संज्ञा शब्दों के अंत में, अंत में स्वर और व्यंजन, और व्यंजन दोनों, दोनों, दोनों होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण इन्हें, इन्हें पुनः, पुनः दो भागों में, दो भागों में विभाजित, विभाजित, विभाजित किया गया है, किया गया है। आगे सुन बेटा, क्या बताया गया आपको? संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर और व्यंजन दोनों होने के कारण इन्हें पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। और वो दो भाग इनके कौन कौन से हो जाते हैं? आपके आपके वो दो भाग हो जाते हैं आपके अजंत और हलंत। ठीक है बेटा, तो जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक आपका हो जाता है अजंत, 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 अजंत। ठीक है बेटा, इसे कहा जाता है स्वरांत, स्वरांत यानी कि स्वर के अंत में। ठीक है बेटा, और दूसरा आपका होता है हलंत, हलंत। ठीक है, इसे कहा जाता है बेटा व्यंजनात, व्यंजनात। ठीक है बेटा, आगे समझ में? संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर और व्यंजन दोनों होने के कारण इन्हें पुनः दो भागों में विभाजित किया है, और वो दो भाग इनके हो गए अजंत और हलंत। हो गया क्लियर बेटा? अजंत को स्वरांत कहा जाता है और हलंत को व्यंजना। इतना समझ आ गया बेटा? अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम जानते हैं बेटा संज्ञा से शब्द रूप। ठीक है, पहले हम संज्ञा से समझते हैं, उसके बाद सर्वनाम से समझेंगे, और उसके बाद संख्यावाची। ठीक है बेटा, संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा। ठीक है बेटा, शब्द रूप आपके बेटा, शब्द रूप आपके चलते हैं बेटा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों तरह से। ठीक है, तो इसमें बेटा पुल्लिंग क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ। ठीक है, पुल्लिंग, पुल्लिंग क्या होता है? संज्ञा से आपके रूप चलते हैं, इसमें जान लेते हैं पहले। पुल्लिंग, पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग बेटा क्या होता है? पुल्लिंग होता है जहां, जहां पुरुष जाति का, पुरुष जाति, जाति का पता चलता है, पता चलता है, चलता है, पुल्लिंग कहलाता है। पुल्लिंग, पुल्लिंग कहलाता है, कहलाता है। आगे समझ बेटा, जहां पुरुष जाति का पता चलता है पुल्लिंग कहलाता है। ठीक है बेटा, और स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होता है बेटा, स्त्रीलिंग होता है जहां स्त्री जाति का, जहां स्त्री जाति का, जाति का पता
चलता है, चलता है, स्त्रीलिंग कहलाता है, स्त्रीलिंग कहलाता है, कहलाता है। आगे बेटा समझ में, जिन शब्दों से हमें पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहलाता है। ठीक है बेटा। अब पुल्लिंग के अंतर्गत आपके क्या आ जाते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आपका आ गया जैसे बालक, बालक, ठीक है, और अध्यापक, अध्यापक, ठीक है, नर, अध्यापक, ठीक है बेटा, और आपका आ गया नर, ठीक है। ये क्या हो गए आपके पुल्लिंग हो गए। और स्त्रीलिंग में आ जाता है आपका जैसे, जैसे आपका आ गया बेटा, इसमें आ जाएगा आपका स्त्रीलिंग में छात्रा, छात्रा, ठीक है, बालिका, बालिका, अध्यापिका, अध्यापिका या शिक्षिका, ठीक है, अध्यापिका, शिक्षिका, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, महिला, ये सब होते हैं आपके महिला, महिला, ठीक है बेटा, ये होते हैं आपके स्त्रीलिंग। और बेटा नपुंसकलिंग क्या होता है, नपुंसक लिंग, नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग के अंतर्गत क्या आता है बेटा, नपुंसकलिंग जो, जो न स्त्री हो, स्त्री, स्त्री हो, और न पुरुष हो, पुरुष हो, वे नपुंसकलिंग कहलाते हैं, नपुंसक, नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग कहलाते हैं, कहलाते हैं। जैसे, जैसे इसमें आपका आगे बेटा जैसे पुस्तक, पुस्तक, पेन, ठीक है, और आपका आ गया टेबल, टेबल, ठीक है, कुर्सी, कुर्सी, ये आपके क्या होते हैं, नपुंसकलिंग होते हैं। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। अब हम जानते हैं इनके रूप, पहले हम पुल्लिंग के जानेंगे, उसके बाद स्त्रीलिंग के, और उसके बाद नपुंसकलिंग के। मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी बेटा रूप, बाकी के आप लोग कर ही लोगे, और अगर आपको कहीं ये रूप नहीं मिलते हैं तो आप मुझे बता देंगे, तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है बेटा। तो जान लेते हैं हम। अब हम जानेंगे बेटा पहले पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग शब्द रूप कौन से जानेंगे हम, पुल्लिंग शब्द रूप जानेंगे पहले, पुल्लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द रूप। बेटा पुल्लिंग शब्द रूप के अंतर्गत क्या आते हैं, पुल्लिंग शब्द रूप में आपके जैसे ये बेटा आपके रूप हैं, आपके ये बेटा रूप चलते हैं अकारांत, एकारांत, उकारांत से आपके रूप चलते हैं, ठीक है। तो पुल्लिंग अकारांत के अंतर्गत आपके कौन कौन से आते हैं, देख लेते हैं। पुल्लिंग अकारांत, अकारांत, ठीक है बेटा। पुल्लिंग अकारांत में आपके कौन कौन से रूप आ जाते हैं बेटा आपके, जैसे आपके आगे बेटा रूप बालक, अकारांत, बालक, ठीक है। बालक के बाद आपका आ गया बेटा, बालक के बाद आपका आ जाता है बेटा राम, राम, उसके बाद आपका आ गया बेटा वृक्ष, ठीक है, क्या आ जाएगा, वृक्ष। उसके बाद आ जाएगा बेटा आपका देवता, देव, ठीक है, इसे देवता भी कहती है, देवता, ठीक है बेटा। और उसके बाद हो गया आपका अध्यापक, अध्यापक, हो गया क्लियर बेटा। इसके रूप बेटा आपके जैसे कि मान लो आपको बालक के रूप करने हैं, ठीक है, ये सारे रूप आपको बुक में मिल ही जाएंगे, ठीक है। इसे रूप बालक के रूप आप कैसे करोगे, इसे विभक्ति से लेंगे, ठीक है, पहले एक वचन, दो वचन और बहुवचन, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, इस तरह से आपकी विभक्ति चलेगी। प्रथमा विभक्ति से ये बालक के रूप आपके कैसे चलेंगे जान लेते हैं, एक बार मैं समझा देती हूँ आपको। बालक के रूप आपके चलेंगे बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकभ्यां, बालके, बालकाय, बालकभ्यां, बालके, बालकात्, बालकभ्यां, बालके, बालकस्य, बालक्यो, बालकानां, बालके, बालक्यो, बालकेषु, हे बालकः, हे बालकौ, हे बालका, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपके बालक के रूप चलेंगे। आप इन बालक के रूपों को लिख लोगे, अगर आपको नहीं मिलते हैं कहीं तो आप मुझे बता दोगे, तो मैं आपको नोट करा दूंगी,
ठीक है बेटा, बाकी के मैं आपके लिख के डाल दूंगी। ठीक है, और इसी तरह से आपके राम के रूप चलते हैं। इसमें बेटा राम के रूप में आपका, जैसे इसमें राम के रूप में आपका तृतीय विभक्ति में रामेण हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा इसका, राम है रामो रामा रामम रामो रामान रामेण, तृतीय विभक्ति एक वचन में आपका रामेण हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बालक में आपका क्या होता है, बालक बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन, आगे समझ में। इसमें तृतीय व्यक्ति आपका एक वचन में बालकेन होता है और राम में आपका रामेण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे र के कारण से आपका जो न है रामेण न को ड़ में परिवर्तित कर दिया जाता है। आगे बेटा समझ में, तो ये हो जाता है आपका रूप। इसी तरह से जैसे आपके बालक के रूप चलेंगे, इसी तरह से आपके राम, वृक्ष, देवता और अध्यापक के बाद अकारांत सभी पुल्लिंग रूप इसी तरह से चलेंगे। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया इतना। अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। इसी में बेटा आपका जैसे आ जाता है छात्र, मनुष्य, छात्र, मनुष्य, नर, तो इनके रूप भी आपके, जैसे कि आपका आ गया बेटा छात्र, छात्र और नर। ठीक है, तो ये सभी रूप आपके बालक के रूप की तरह से ही चलेंगे। आप इनमें से बेटा एक रूप तैयार कर लो। ठीक है, एक रूप इनमें से तैयार करोगे और उसी से आपको सारे रूप तैयार हो जाएंगे। बाकी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि हम इन रूपों को कैसे तैयार करेंगे। ठीक है बेटा, तो हो गया क्लियर, इतना समझ आ गया आपका। एक रूप तैयार करने पर ही आपके ये सारे रूप सेम इसी तरह से चलेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। अब आगे देखते हैं, अब इसके बाद अकारांत के बाद आ जाता है बेटा आपका एकारांत। एकारांत, 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 एकारांत में बेटा आपके कौन कौन से रूप आएंगे, एकारांत में बेटा आपके आ जाएंगे, इसमें आएंगे आपके पद्य और आगे आपका कवि। ठीक है, और आपका आ गया ये पद्य, कवि और सखे, क्या आ जाएगा, सखे, सखे। ठीक है, या इसे क्या कहा जाता है, मित्र। ठीक है, मित्र को संस्कृत में सखा कहा जाता है। ठीक है, आगे समझ में बेटा, तो ये आपके एकारांत हो जाएंगे। आगे समझ में, ये आपके एकारांत हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद बेटा हम जानते हैं ईकारांत। ई, ये बड़ी ही आ जाएगी आपकी। एकारांत के बाद आपके आ जाते हैं ईकारांत। बेटा मैं आपको रूप लिख के नहीं बता रही हूँ, आप लोगों को ये रूप बुक में ज्यादातर मिल ही जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे बता दोगे तो मैं आपको लिख के बता दूंगी। ठीक है बेटा, तो ये आपका आगे हम आ जाते हैं ईकारांत। ईकारांत में बेटा आपके आ जाते हैं नदी, नदी, और आपका आ जाता है सुधी। ठीक है बेटा, तो आप इसमें भी एकारांत में एक रूप देख लोगे, सेम मिलते जुलते होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, और ये तो सारे ही सेम एक जैसे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है नदी, नदी, इसमें ईकारांत के सारे रूप एक समान होंगे। हो गया क्लियर बेटा, इतना समझ में आ गया बेटा आपको। अब इसके बाद जानते हैं बेटा हम उकारांत। ठीक है, उकारांत, 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 उकारांत में बेटा आपका क्या हो जाएगा बेटा, उकारांत में आपका हो जाता है बेटा साधु, साधु, ये उकारांत छोटा ऊ। ठीक है, इसमें आप साधु, और उकारांत, उकारांत, उकारांत में बेटा आपके आ जाएंगे, उकारांत में आपके आ जाएंगे गुरु। ठीक है, आप एक एक तरह के रूप तैयार कर लोगे, बाकी के सारे अकारांत उकारांत सारे एक तरह से ही बाकी सारे चलते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया अकारांत, साधु और गुरु। ठीक है, ये थे आपके अकारांत के बारे में मैंने बताया आपको पुल्लिंग रूप। अब हम जानते हैं बेटा स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग, 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 स्त्रीलिंग में बेटा स्त्रीलिंग शब्द रूप, शब्द रूप। ठीक है बेटा, स्त्रीलिंग शब्द रूप। अब हम स्त्रीलिंग में अकारांत जानेंगे बेटा, अकारांत, 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 स्त्रीलिंग अकारांत में बेटा आपका आ जाता है बालिका, बालिका। ठीक है, छात्रा, छात्रा। ठीक है, और आपका आ जाता है बेटा लता, लता, बाला, बाला, विद्या, विद्या, और आपका होता है बेटा जरा। ठीक है बेटा,
तो ये सारी चीज आप जानती हो, छात्रा, बालिका, लता, बाला, विद्या, ये सारी चीज जानती हो। जरा, जरा कहते हैं बेटा बूढ़े को, ठीक है। जरा कहते हैं वृद्ध को, ठीक है बेटा। तो ये आपके हो गए अकारांत। अब हम इसमें जानते हैं बेटा अकारांत के बाद एकारांत। एकारांत, एकारांत में बेटा इसमें आपके हो जाएंगे बेटा मति। एक तो आपका हो जाएगा बेटा इसमें मति, ठीक है। और मत किसे कहा जाता है बेटा? मत कहते हैं बेटा हम बुद्धि को, बुद्धि, ठीक है। बुद्धि को कहा जाता है मत, एकारांत। हो गया क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हम आगे जानते हैं हम ईकारांत। ईकारांत, ठीक है। ईकारांत। अब ईकारांत में बेटा आपका आ जाएगा नदी, श्री। श्री किसे कहा जाता है? श्री कहा जाता है बेटा लक्ष्मी को। और आपका हो गया स्त्री, ठीक है बेटा। ये आपके हो गए ईकारांत, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा आपका उकारांत। इसमें उकारांत में आपका आ जाता है बेटा धेनु। धेनु किसे कहा जाता है बेटा? धेनु कहा जाता है गाय को, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका उकारांत। और यहाँ पे बेटा आपका उकारांत में आ जाता है बेटा आपका, उकारांत में आपका आ जाता है वधु, ठीक है बेटा, वधु। इस तरह से ये आपके हो गए स्त्रीलिंग, ठीक है बेटा। समझ आ गया? ये आपके स्त्रीलिंग रूप हो जाते हैं। अब इसके बाद बेटा हम आगे चलते हैं। स्त्रीलिंग के बाद अब हम समझेंगे नपुंसकलिंग, ठीक है बेटा। अब हम कौन से रूप जानेंगे? अब हम जानते हैं नपुंसकलिंग। देखते हैं बेटा नपुंसकलिंग, ठीक है बेटा। नपुंसकलिंग में बेटा आपका अकारांत, अकारांत में नपुंसकलिंग अकारांत में बेटा आपका कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा बेटा आपका नपुंसकलिंग अकारांत में इसमें आपका आ जाएगा बेटा पुस्तक, फल। उसके बाद आ जाएगा बेटा आपका मित्र, वन, ठीक है। अरण्य। उसके बाद आ जाएगा बेटा आपका कमल, ठीक है बेटा। ये आपके नपुंसकलिंग में आ जाते हैं, ठीक है। अरण्य किसे कहा जाता है बेटा? अरण्य कहते हैं बेटा जंगल के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नपुंसकलिंग अकारांत में आपका पुस्तक, फल, मित्र, वन, अरण्य और कमल, ठीक है। ये सारे रूप आपके एक तरह से चलते हैं बेटा। नपुंसकलिंग में आपको बता दूं मैं, जो आप नपुंसकलिंग के रूप चलते हैं ये आपके पुल्लिंग की तरह से ही चलते हैं, ठीक है। जैसे ले लो आपका, मान लो हो गया पुस्तक, ठीक है। जैसे उसमें आपका चलता है बालका, बालकम, बालका, तो सिर्फ दो विभक्ति आप चेंज करोगे, ठीक है। इसमें पुस्तक के में जो नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग में दो विभक्ति, प्रथमा और द्वितीय, ठीक है। इन दोनों विभक्ति के आपके कैसे चलेंगे? जैसे आपके पुस्तक के मान लो चलेंगे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकान, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकान। प्रथमा में और द्वितीय में दोनों में रूप समान होते हैं नपुंसकलिंग में, ठीक है। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकान, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकान। हो गया क्लियर बेटा समझ में? तो ये आपके जो नपुंसकलिंग के रूप होते हैं बेटा, नपुंसकलिंग के रूप आपके बेटा पुल्लिंग की तरह से ही चलते हैं। बाकी के सारे आपके और सारी विभक्तियों के आपके बालक की तरह से ही चलेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? सेम इसी तरह से आपके फल के, मित्र के, फलम फले फलान, फलम फले फलान, फिर बाकी के जो बालक के रूप आप करोगे सेम उसी तरह से आपके रूप चलेंगे। आ गया समझ में? तो इनमें आपको तैयार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एक बालक के रूप तैयार करोगे उसी से आपको ये भी तैयार हो जाएंगे। एक रूप से आपके अनेक बनते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? ये आपका नपुंसकलिंग अकारांत हो जाता है। अब जानते हैं हम एकारांत। अकारांत के बेटा हम जानते हैं एकारांत। एकारांत में बेटा आपका आ जाता है वार, और आपका आ जाता है बेटा दध, ठीक है। ये आपके हो गए एकारांत में क्या हो गया? वार और दध, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका आ जाता है उकारांत। उकारांत में आपका आ जाता है बेटा मधु किसे कहते हैं बेटा? ये कहते हैं बेटा शहद के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको शब्द रूप समझ में आ गए होंगे कि आपके शब्द रूप किस किस तरह से चलते हैं, ठीक है बेटा। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब नपुंसकलिंग तक ये आपके हो गए शब्द रूप। अब हम जानते हैं बेटा आपके सर्वनाम से, ठीक है। ये संज्ञा से आपको समझ आ गए। अब सर्वनाम से मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ।
सर्वनाम। सर्वनामों की संख्या कितनी होती है बेटा? जो सर्वनाम रूप है आपके, इनकी संख्या होती है बेटा आपकी 35। ठीक है, सर्वनामों की संख्या, सर्वनामों की सर्वनामों की संख्या बेटा आपकी होती है 35। इसमें आपके 35 रूप होते हैं, जैसे आपके हो गए सर्व के, हो गए युष्मत के, हो गए अस्मत के, हो गए, तो ये सारे रूप आपके सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। हो गया क्लियर बेटा? ये भी आपके सेम उसी तरह से चलते हैं, पुल्लिंग की तरह से आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसके बाद हम जानते हैं बेटा आपके संख्यावाची। ठीक है, संख्यावाची शब्द रूप। संख्यावाची शब्द रूप बेटा कौन से होते हैं? संख्यावाची शब्द रूप होते हैं बेटा जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपकी संख्याएं होती हैं, एक संख्याएं आपकी संस्कृत में होती हैं, तो उसके भी आपके संख्या के वाची रूप होते हैं, संख्या के रूप भी आपके चलते हैं। ठीक है, जैसे आपका त्रि, त्रय, तिस्र। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके रूप होते हैं संख्यावाची रूप भी चलते हैं। ये सारे वैसे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये आपका इतना आपको बेटा समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप रूप कैसे तैयार करोगे इसी तरीके से। ठीक है, जो मेरे एक टीचर थे, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था, जो मुझे आज तक याद है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने सीखा था अपने गुरु से, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो देखो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है, अब इसमें आ जाएगा आपका प्रथमा विभक्ति, ठीक है, प्रथमा में आपका आ जाएगा इसमें सो, ठीक है, सो, औ, सु औ जस, ठीक है, तो इसे जस को कहते हैं बेटा अस भी कहते हैं। ठीक है, सु औ जस, और इसे स, ठीक है, इसे स भी कहते हैं। सु औ जस, अम और सस, द्वितीया में आपका चलेगा अम, ओट, अम ओट शश, अम ओट सस, अस, इसे भी अस कहते हैं। ठीक है, अब तृतीया में कैसे चलेंगे? टा, भ्याम, टा भ्याम, और भिस, टा भ्याम भिस, इसे कहते हैं बेटा भिर। ठीक है, जैसे रूप आपके चलते हैं, तो यहाँ आ जाता है आपका, जैसे बाल कभ्याम, बाल के भिर। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह आ जाता है। तृतीया के बाद बेटा आपका आ जाता है चतुर्थी में आपका बेटा आ जाएगा गे, इसे ए भी कहते हैं। ठीक है, ए भ्याम, और ये आपका आ गया भ्य। ठीक है, पंचमी में आपका आ जाएगा बेटा, पंचमी में आपका आ जाएगा अस्सी, इसे कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं अश। ठीक है, क्या कहते हैं इसे कहते हैं बेटा अस। भ्याम, भ्य, ठीक है, उसके बाद बेटा आपका आ जाएगा से भ्याम भ्यस, उसके बाद आ जाएगा षष्ठी में बेटा आपका आ जाएगा, षष्ठी में आपका आ जाएगा डस, ठीक है, डस, इसे कहते हैं आम, अस, ठीक है, इसे आम, ठीक है, और उसके बाद ओस, डस, ओस, और ये आपका हो जाएगा ओह, ठीक है,
और सुप, सुप इसे कहते हैं सुप, सुप। और ठीक है बेटा, ये आपका षष्ठी में आ गया दस ओष्ट, और ये आपका हो गया शुभ। अब उसके बाद आपका आता है बेटा सप्तमी, सप्तमी, सप्तमी। सप्तमी में आपका बेटा कैसे आ जाएगा? सप्तमी में आपका आएगा गे, गे इसे कहते हैं, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा आपका ओष, ओस, ठीक है, ओस, और ये आ जाएगा आपका ओह, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका शुभ। बेटा यहां आपका आ जाएगा आम, आम, ठीक है, आम, क्योंकि बाल का नाम यहाँ पे इस तरह से आते हैं आपके रूप, तो यहाँ होगा आपका आम, और ये आ जाएगा आपका सुप, सुप, क्योंकि यहाँ पे आपका सप्तमी में चलता है बाल के सुप, सुप, ठीक है, सुप का हो जाएगा आपका सुप, क्योंकि बाल क्या आपका बनता है यहाँ पे सुप, और यहाँ पे आपका बनता है बाल का नाम रामाणाम, ठीक है, तो बाल का नाम, तो इस तरह से आपका रूप बनता है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका आम और यहाँ आ जाएगा सुप। आगे बेटा समझ में? तो ये जो आपके रूप हैं ये इस तरह से चलेंगे, ठीक है। शॉर्ट तरीका आपका ये है, आप इस तरह से ये तैयार कर लोगे तो वो रूप आप आसानी से, जो शब्द रूप है आप आसानी से तैयार कर लोगे, ठीक है बेटा। अब इसे तैयार कैसे करोगे आप सोच रहे होगे कि बहुत टफ है ये, तो कैसे हम तैयार कर पाएंगे? सो औजस अम और सस ताभ्याम विस, तो इसे बेटा हम कैसे तैयार करेंगे? इसे हम आसान तरीके से आपको बताती हूँ। जो बेटा मेरे टीचर थे, मेरे गुरु थे तुकमान सिंह यादव, ठीक है, तो उन्होंने मुझे ये तैयार करवाए थे रूप, तो आज तक हमें याद है, मुझे ये नहीं पता कि याद नहीं रहा मुझे इतना कि उन्होंने मुझे 6 क्लास में तैयार करवाए थे या 7 क्लास में तैयार करवाए थे, लेकिन जब से मुझे आज तक तैयार है, ठीक है। तो जो मेरे गुरु थे, मुझे मेरे गुरु ने सिखाया, तो उनकी वजह से मुझे आज तक तैयार है, तो वही मैं आपको देना चाह रही हूँ, ठीक है। तो कैसे तैयार करोगे? मैं वैसे अपने गुरु से सीखी हूँ, वही मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है। तो कैसे उन्होंने मुझे तैयार कराए थे ये रूप, गा गा के हमें पूरी क्लास में उन्होंने किस तरह से तैयार कराए थे, हम लोगों ने एक दिन में ही, जो एक पीरियड था उनका, एक पीरियड में ही सारे रूप हमने तैयार कर लिए थे। तो उन्होंने कैसे बताए थे हमें, बताती मैं तुम्हें। सो औजस आम और सस, सो औजस आम और सस, ताभ्याम भिस गेभ्याम भ्य, ताभ्याम भिस गेभ्याम भ्य, ताभ्याम भिस गेभ्याम भ्य, दसिभ्याम भ्य, दसिभ्याम भ्य, दसिभ्याम भ्य, दस ओस आम गे ओसोप, दस ओस आम गे ओसोप, सो औजस आम और सस, सो औजस आम और सस, ताभ्याम भ्यस ताभ्याम भिस, गेभ्याम भ्य दसिभ्याम भ्य, गेभ्याम भ्य दसिभ्याम भ्य, दस ओस आम गे, दस ओस आम, दस ओस आम गे ओसो। तो ये था बेटा आपका जो मेरे टीचर ने मुझे तैयार कराए थे, ठीक है। तो इस तरह से आप याद करोगे तो आपको भी जल्दी से तैयार हो जाएंगे, ठीक है बेटा। कैसे तैयार करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। आप 1-2 बार ऐसे ही गाना गा के आप पढ़ोगे तो बड़े अच्छे से आप तैयार कर लोगे, मुझे आज तक याद है, ठीक है। तो ये था बेटा, ये आपके रूप आपको समझ आ गए होंगे, आप कर ही लोगे, ठीक है। तो ये आपके क्या है, अब आगे इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती। यदि ये प्रत्यय के साथ, यदि ये प्रत्यय के साथ जोड़ दिए जाएं तो अनेक रूप बनते हैं। आगे समझ में? यदि ये शब्द है, ये शब्द यदि प्रत्यय के साथ जोड़ दिए जाए तो अनेक प्रकार के रूप आपके बन जाते हैं, ठीक है। जैसे सो औजस अम और सस ताभ्याम भिस, ठीक है। तो गेभ्याम भ्य, दसिभ्याम भ्य, दस ओस आम गे ओस सो, ठीक है। तो ये आपके हो गए बेटा शब्द रूप तैयार करने का तरीका, ठीक है बेटा। अब ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब ये था बेटा आपका अकारंत, ठीक है। अब ये सॉरी अजंत, मैंने आपको ये बताए अजंत रूप से, ठीक है, अजंत। अब हम जानते हैं बेटा हलंत। हलंत के अंतर्गत आपके कौन कौन से रूप आते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। हलंत, अजंत स्वरांत आपको बेटा समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी हलंत व्यंजनार्थ।
ठीक है, क्या क्या जानेंगे? अब हम जानेंगे बेटा हलंत व्यंजनात् रूप। तो देख लेते हैं बेटा हम हलंत व्यंजनात् रूप। हलंत व्यंजनात् रूप, हलंत हलंत व्यंजनात् रूप, व्यंजनात् रूप। ठीक है, हलंत व्यंजनात् रूप के अंतर्गत आपके कौन कौन से आते हैं? इसमें आपके हलंत व्यंजनात् में आपके आ जाते हैं बेटा आपका, इसमें हो गया आपका राजन, राजन। ठीक है, और आपका हो गया बेटा सम सम्राट, सम्राट, सम्राट। ठीक है, राजन, सम्राट, महत, महत। ठीक है, और आपका हो गया धावत, धावत। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? और आपका हो जाएगा बेटा इसमें श्रीमान, श्रीमान। ठीक है, तो ये आपके रूप आ जाते हैं बेटा हलंत व्यंजनात् रूप के अंतर्गत। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो बाकी के अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, तो जिससे मैं आपको आगे भी समझा सकूं। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके शब्द रूप, ये आपको समझ में आ गए होंगे। शब्द रूप जानने का मैंने थोड़ा सा आपको ये शब्द रूप का तरीका बताया। ठीक है, बाकी शब्द रूप आपको बुक से सारे मिल ही जाते हैं, आपकी बुक में पीछे सारे शब्द रूप दिए हुए हैं। ठीक है, जो 9th की बुक है, 9th 10th 11th 12th सारी बुकों में आपके शब्द रूप, धातु रूप ये सारे दिए हुए हैं। मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाया है, मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया आपको। ठीक है, थोड़ा सा समझा दिया है आपको, जिससे आप इसे आसानी से तैयार कर सकें और आप ये समझ सकें आकारांत इकारांत उकारांत क्या होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता तो दोगे। ठीक है, तो ये थे आपके शब्द रूप बेटा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या होगा बेटा? हम जो अनुवाद सीख रहे थे तो उसमें हम लट लकार से अनुवाद सीखें। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद।